सचिन और अनया की लड़ाई होती है, वो भी रंजीत की वजह से। यहाँ पे अनया कहता है मैं गलत नहीं कह रहा है। दूसरे दोस्त भी अनया को बोल रहे होते हैं। अनया बोलता है आज मेरे और भाऊ के बीच में कोई नहीं आएगा। अनया बोलता है मैंने क्या गलत बोला है भाऊ, ये आदमी तुझे हर वक्त यहाँ पे रोकता है, घर जाने नहीं देता, रोज़ दारू पीने के लिए मजबूर करता है। और ये सुन के रंजीत एकदम चौंक जाता है कि अब उसका भांडा ना फूट जाए। अन्या फिर भी रुकता नहीं, फिर भी सचिन को सच्चाई बोलता ही रहता है कि इसकी वजह से तेरे घर में प्रॉब्लम हो रहा है, तू रोज़ देर से जा रहा है, तेरे घर में झगड़ा हो रहा है। यहाँ पे सचिन बोलता है इस वजह से तूने मेरे घर में आग लगाई। वो बोलता है मैंने क्या आग लगाई तेरे घर में। उन दोनों का झगड़ा होता है। सचिन उसकी कॉलर पकड़ता है। अन्या बोलता है मैंने कोई भी गलत बात नहीं बताई, जो सच्चाई है वही बताया। और यहाँ पे ये सुन के रंजित बीच में आ जाता है और बोलता है मेरी वजह से तुम लोग झगड़ो मत, ये दिक्कत है ना मेरी वजह से, मैं यहाँ से चला जाता है। और सचिन गुस्सा हो जाता है। वहाँ से रंजित तो चला जाता है और बाकी के दोस्त देख रहे होते हैं। सचिन गुस्सा हो जाता है अनया पे और रंजित के पीछे पीछे भागता है। यहाँ पे दूसरी तरफ साइली अपने फूलों की डिलीवरी कर रही होती है और कहती है सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया। वो लोग कहते कोई बात नहीं ठीक है। वो जा ही रही होती है, अपनी स्कूटी की तरफ आती है, तभी आई का कॉल आता है और आई हमेशा की तरह रो रही होती है। कहती है कि बाड़ू 2 दिन हो गए घर पे नहीं आया। ये सुन के साइली परेशान हो जाती है। वो कहती है एक तरफ सचिन और दूसरी तरफ बाड़ू। वो आई को कहती है मैं घर पे आती हूँ, तू टेंशन मत ले। तेजस उस बॉडी गार्ड को देख के परेशान हो रहा होता है क्योंकि वो अंडी और केले खा रहा होता है। और ये देख के तेजस सोचता है कि मेरे सारे पैसे इसी में चले जाएंगे। उसे दर्द हो रहा होता है। वो रोशनी को बुला के दिखाता है देखो ये कैसे खा रहा है और इसी में मेरे सारे पैसे चले जाएंगे, मुझे तीसरा कार्ड लेना पड़ेगा इसको खिलाने के लिए। और वो बॉडी गार्ड भी तेजस को देख रहा होता है। तेजस उसको हाथ दिखाते खाओ खाओ करके। यहाँ पे रोशनी कहती है तुम क्या बोल रहे हो बाबू। तो वो कहता है मैंने गलत क्या बोला, ये देखो कितना खा रहा है, इसमें हमारे सारे पैसे चले जाएंगे। तभी यहाँ पे रोशनी उसे बोलती है तो हमने इसकी शर्त मानी थी ना, तो उसे खाने दो और किसी के खाने पे ऐसे नज़र नहीं रखते। तेजस कहता है हमें और एक शॉप खोलनी पड़ेगी, उससे इसका खर्चा निकलेगा खाने का। रोशनी कहती है इसकी वजह से तो वो लेटर नहीं आएगा ना, वो तुम्हें सेव कराना। उतने में ही वो पीए आ ही रहा होता है उनकी शॉप की तरफ। रोशनी तेजस को समझा रही होती है कि यह ज़रूरी है और इसकी वजह से तुम सेफ़ रहोगे, ये तुम्हें सेफ करेगा। उतने में वो पीए लेटर हाथ में लेके शॉप की तरफ बढ़ रहा होता है। रोशनी तेजस को बोलती है तुम फिक्र मत करो, इसे खाने दो, हम देख लेंगे और हमने इसकी शर्त मानी थी। तभी वो लेटर लेके पीए शॉप में चला आता है और वो एक जगह पे लेटर रखता है और उसका स्टाफ तेजस का उसे इशारा करता है ये लेटर यहाँ पे रखा है तेजस को बोलो करके। और वो वहाँ से जा ही रहा होता है। उतने में ये तेजस का बॉडी गार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है। लगा था ये किसी काम का नहीं है लेकिन काम का तो है भाई। उसका हाथ पकड़ता है तो वो पीए उसका हाथ छोड़ता है और भागता है। उसके पीछे पीछे ये बॉडी गार्ड भागता है। यहाँ पे रोशनी और तेजस भी देखते हैं। तेजस कहता है ये कौन था। रोशनी मजाक करती है सलमान खान था। वो बोलता है क्या। वो बोलती मुझे कैसे पता, मैंने कहाँ देखा। और वो दोनों भी आगे आते हैं। तभी एक टेबल के पास आते हैं जहाँ पे उस पीए ने लेटर रखा होता है। वो उसका स्टाफ कहता है सर आपके लिए लेटर है। तेजस वो देखता है बाहर वो पीए भाग रहा होता है और उसके पीछे पीछे वो बॉडी गार्ड उसे पकड़ने के लिए भाग रहा होता है। सही भैया भागता है वो बॉडी गार्ड, उसकी बॉडी इतनी है लेकिन भागता सही है। वो पीए को पकड़ भी लेता है लेकिन पीए जैसे तैसे करके छूटता है, फिर से भागता है और आखिरकार वो बॉडी गार्ड उसे पकड़ भी लेता है, उसका गला पकड़ता है और जैसे तैसे वो पीए उसको धक्का मारता है और वहाँ से भाग जाता है। शॉप में तेजस वो लेटर देखता है और रोशनी की तरफ देखता है। वापस लेटर आया, वो खोलता है तो उस लेटर में लिखा होता है पाप का घड़ा भर चुका है। और ये देख के तेजस डर जाता है। यहाँ पे वो सिक्योरिटी पर्सन बॉडी गार्ड वो पीए को पकड़ लेता है और ज़ोर से उसे देखने की कोशिश करता है मार मार के, लेकिन वो हाथ से छूट जाता है। वो जंगल की तरफ भाग जाता है जहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं और वो बॉडी गार्ड यहाँ वहाँ देख रहा होता है लेकिन उसे नहीं मिलता, हताश हो जाता है वो। यहाँ पे तेजस कहता है देखा लेटर आ गया। तो रोशनी कहती है हाँ लेकिन वो बॉडी गार्ड गया ना उसे पकड़ने के लिए और ये कोई मजाक कर रहा है, तुम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। तेजस कहता है नहीं। उतने में वो बॉडी गार्ड आता है और बोलता है कि एक आदमी था जिसने ये लेटर रखा था, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। तभी तेजस पूछता है वो दिखता कैसे है। यहाँ पे वो कहता है कि गोरा चिट्टा था और छोटे छोटे बाल थे। रोशनी और तेजस एकदम चौंक जाते हैं। तेजस कहता है ये सचिन का ही कोई आदमी होगा, उसने ही भेजा होगा। रोशनी कहती है हाँ पर सचिन क्यों भेजेगा, और सचिन को तुम्हें अगर कुछ करना ही है तो वो घर पे भी कर सकता है, ऐसा क्यों करेगा। तभी वो कहता है पता नहीं। यहाँ पे
साहिल दिलीप को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो 2 दिन से घर नहीं आया है। वो हर जगह पे दिलीप जहाँ जहाँ जा सकता है वहाँ वहाँ पूछती है, लेकिन वो हताश हो जाती है, वहाँ पे दिलीप नहीं होता है। आखिरकार वो कहती है कि मुझे पता है दिलीप कहाँ पे मिलेगा, चिट्टी के अड्डे पे, इसलिए वो चिट्टी के अड्डे की तरफ जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन वो रंजीत भाऊ को एक कमरे में लेके आया, तो होटल का कमरा है, वहाँ पे वो रंजीत भाऊ की रहने की व्यवस्था करता है। रंजीत देख रहा होता है, बड़ा अच्छा कमरा होता है यहाँ पे। वो होटल वाला स्टाफ कहता है मैं जाता हूँ, तभी सचिन उसके हाथ में कुछ पैसे रखता है, वो होटल स्टाफ चला जाता है। यहाँ पे रंजीत बोलता है अरे ये तो बहुत मस्त है, बड़ा कमरा है, नहीं नहीं मैं यहाँ पे नहीं रहेगा, तेरा बहुत खर्चा होगा। तभी सचिन कहता है तू उसकी फ़िक्र मत कर, मैं है ना, मैं सब कुछ देख लेगा। अब रंजीत की नौकरी तो लग गई है, ये सचिन को भी पता है, तो रंजीत भी ये खर्चा उठा सकता है और सचिन को भी इतनी अक्ल होनी चाहिए, पर नहीं। यहाँ पे वो स्टाफ होटल का दोबारा वापस आता है और बोलता है कि आपका आईडी कार्ड लगेगा। यहाँ पे ये सुन के रंजीत एकदम परेशान हो जाता है, वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तभी ये बेवकूफ़ सचिन बोलता है भाऊ तू फिक्र मत कर, मैं है ना, मैं देख लेता है। और यहाँ पे रंजीत को तो वही चाहिए, उसकी आइडेंटिटी ओपन नहीं होनी चाहिए। यही रंजीत देख रहा है और ये बेवकूफ़ सचिन उसका साथ दे रहा है। सचिन जाता है उस होटल स्टाफ के साथ और अपना आई कार्ड देता है। पे कमरा देख के रंजीत बोलता है अरे ये तो मस्त कमरा है, मैंने तो इसको सचिन को हल्के में लिया था, लेकिन ये मस्त है, ये काम का बंदा है। उतने में यहाँ पे रंजीत को किसी का कॉल आता है और रंजीत बात करता है कि ये कमरा सही है, यहाँ से हम काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ साहिली चिट्टी के अड्डे पे आती है और अंदर चली जाती है और वहाँ पे बाड़ू बाड़ू करके पुकार रही होती है, लेकिन वहाँ पे जो आदमी पी रहे होते हैं वो उसे रोकते हैं। साहिली उनसे बात कर रही होती है, उतने में चिट्टी बाहर आता है और उन आदमियों को कहता है रहने दे, मैं देखता है। और वो साहिली के पास आता है। साहिली कहती है दिलीप कहाँ है? वो बोलता है यहाँ पे नहीं है। तो वो कहती है यहीं पे होगा, मुझे पता है, तूने उसको बिगाड़ के रखा है। वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है। साहिली कहते हैं तू ही उसको गलत राह पे लेके जा रहा है, सिगरेट शराब ये सब कुछ वो तेरी वजह से ही सीखा है। वो कहता है तू दिलीप की ताई है इसलिए इज्जत कर रहा हूँ, वरना। वो कहती है वरना क्या? तभी चिट्टी कहता है देख यहाँ पे दिलीप नहीं है, तू कहीं और जाके ढूंढ। उतने में ही साहिली दिलीप दिलीप चिल्लाती है और दिलीप अंदर के कमरे से आता है। वो भी पिया हुआ रहता है, उसे होश नहीं होता। ये देख के साहिली एकदम चौंक जाती है और यहाँ पे चिट्टी शराब पीने बैठ जाता है, उसके आदमी भी रहते हैं। साहिली उसे कहती है दिलीप तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, चल यहाँ से। और वो उसका हाथ पकड़ के यहाँ से खींच रही होती है, लेकिन दिलीप कहता है मुझे नहीं आना। चिट्टी का आदमी कहता है उसे छोड़। तभी यहाँ पे साहिली कहते हैं ए मेरा भाई है और मैं इसे लेके जाऊँगी, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? उतने में चिट्टी का आदमी चिट्टी को देखता है, चिट्टी उसे हाथ करता है जाने दो करके और हंस रहा होता है। साहिली खींच के दिलीप को बाहर लेके आती है और उसे स्कूटी पे बिठाने जा रही होती है, लेकिन उतने में दिलीप अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है मुझे नहीं आना। यहाँ पे साहिली एकदम से परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? आई कितनी परेशान है तुझे पता है? और तू ये क्या शराब पीने लग गया है? तभी दिलीप कहता है अगर भाषण ही देना है ना तो तेरे पति को दे और तेरे बेवड़े पति को, वो भी मुझे मत बोल। मैंने तो 1 या 2 बार ही पी होगी, लेकिन तेरा बेवड़ा पति रोज़ पीता है, उसको सुधार पहले और फिर आके मुझसे बात कर। ये सुन के साहिली रोना चालू कर देती है। ये देख के दिलीप थोड़ा सा नरम हो जाता है। वो कहता है ताई तू रो क्यों रही है? साहिली कहती है मैं सचिन को तो नहीं सुधार सकती, वो तो मैं हार गई हूँ, लेकिन तू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ दिलीप, ऐसा मत कर। मैं सचिन को तो नहीं सुधार सकती, मैं हार गई, ना ही मैं सचिन को सुधार सकती हूँ और ना ही तुझे, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती। और वो रो रही होती है। तभी दिलीप कहता है तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। तभी वो कहती है तू और जूही तुम दोनों ही तो हो जिस पे मैंने उम्मीद रखी है, और तुम ही ऐसे अगर करने लगोगे तो कैसे चलेगा? और आई कितनी फ़िक्र करी है, चल घर चल, तू मुझसे वादा कर, तू वापस ऐसा नहीं करेगा। वो कहता है ताई मैं वादा करता हूँ, मैं वापस ऐसा नहीं करूँगा। साहिली उसको स्कूटी पे बिठाती है और घर लेके जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रंजीत अपने पंटर से बात कर रहा होता है कि कैसे काम शुरू करना है और ये कमरा उसके लिए कितना परफेक्ट है। और उतने में सचिन आ जाता है और वो एकदम से चौंक जाता है। सचिन बोलता है बाऊ ये कमरा ठीक है ना? वो कहता है हाँ बहुत अच्छा है। और वो सचिन को बोलता है अन्या ने जो कहा वो सच है ना? तेरे घर में मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना? सचिन उसे कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिक्र मत कर। तभी रंजीत कहता है मेरे पास एक सोल्यूशन है। और वो एक दूसरे को देखते हैं। रोशनी और तेजस घर आते हैं गाड़ी से और रुक जाते हैं। रोशनी बोलती है क्या हुआ तेजस, तुम उतर क्यों नहीं रहे हो? वो कहता है कि वो चिट्ठी, और रोशनी उसको गौर से देखती है। तेजस हाथ जोड़ के मुंडी हिला के यहाँ वहाँ देख के वो प्रार्थना कर रहा होता है। फिर दरवाज़ा खोलता है और उतरने ही जा रहा होता है। उतने में नीचे एक ईंट होती है, उससे उसका पैर लगता है और उसे लगता है किसी ने उस पर हमला किया है, इसलिए वापस गाड़ी में आके बैठता है।
यहाँ पे रोशनी बोलती है क्या हुआ, तो वो बोलता है नहीं किसी ने मुझ पे हमला किया है। तभी रोशनी उतरती है और उसकी तरफ आती है और देखती है तो नीचे ईंट होती है। वो तेजस को कहती है किसी ने हमला नहीं किया, नीचे ईंट है, वो तुम्हारे पैर पे लगी है। वो कहता है नहीं, कोई मुझ पे हमला करना चाहता है। रोशनी कहती है अगर हमला करना होता तो नीचे नहीं रखता ना, तुम्हारे पैर के यहाँ पे, तुम्हारे सर पे ही मारते ना ईंट। तेजस कहता है नहीं बाबू नहीं, कोई मुझ पे हमला करना चाहता है, मैं नहीं आऊँगा। रोशनी चिल्लाती है आओ बाहर करके। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर आता है, तभी बिल्ली आवाज़ करती है और वो वापस गाड़ी में जाके बैठ जाता है। और यहाँ पे रोशनी कहती है क्या हुआ, एकदम से गाड़ी में कूदता है वो। और ये देख के रोशनी एकदम परेशान हो जाती है, एकदम चौंक जाती है, ये क्या कर रहा है बेवकूफ़ी की तरह। वो कहती है कि क्या हुआ, आओ ना बाहर। तो वो कहता है नहीं देखो कोई हमला करना चाहता है। वो कहती है पागल हो क्या गाड़ी में ऐसे ही बैठे रहोगे, आओ बाहर आओ। और वो उसको कहती है वरना मैं जाती हूँ। वो उसका हाथ पकड़ते हैं और कहती है तुम हो ना। वो कहती है हाँ मैं हूँ। वो बाहर आता है यहाँ वहाँ देख के, वो रोशनी का हाथ पकड़े हुए होता है और दरवाज़ा खोलता है गाड़ी का और बाहर आता है। और यहाँ वहाँ देख के उसकी हरकत देख के हंसी आती है। वो कैसे देख रहा होता है यहाँ वहाँ जैसे कोई इस पर हमला ही करेगा। और नीचे गिरता है सीढ़ियों पे, वापस उठता है और अंदर भाग जाता है। उतने में रोशनी का फ़ोन बजता है और वो बाहर ही होती है। तभी वो फ़ोन देखती है, उस पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज पढ़ के वो डर जाती है क्योंकि उस मैसेज में लिखा होता है कि घर तेरा साया मेरा, पति तेरा डर मेरा, राज तेरा खेल मेरा। और वो यहाँ वहाँ देखती है लेकिन कोई नहीं होता। फिर वो भी घर के अंदर चली जाती है। यहाँ पे साइली बाड़ू को लेके घर पे आती है। तभी यहाँ पे उसे देख के उसकी आई एकदम से उसको बोलती है कि कहाँ था तू, तेरी कितनी चिंता हो रही थी। और वो उसे सहला रही होती है। उतने में उसे उससे दारू की बात आती है और वो कहती है क्या तूने पी रखी है, कैसा काम करता है तू, ये क्या हालत बना रखी है अपनी, तू पीता क्यों है। और वो रो रही होती है, उसे मारती भी है। तभी साइली बाड़ू को कहती है जा अंदर जा। बाड़ू कमरे में चला जाता है। यहाँ पे उसकी आई रो रही होती है कि इससे उम्मीदें थी लेकिन ये तो बिगड़ गया, दारू पी के आने लगा, क्या क्या करता है ये। तभी साइली उसे समझा रही होती है कि जाने दो, अब उसने वादा किया है वो नहीं करेगा ऐसा। उसकी आई रो रही होती है। तभी साइली उसे तसल्ली दे रही होती है और बात करते करते ये भी बोलती है कि मैं तो ज़िंदगी की लड़ाई हार गई हूँ, सचिन को नहीं सुधार पाई। ये सुन के साइली की माँ एकदम परेशान हो जाती है। उसे पूछती है क्या हुआ, तू ठीक तो है, तेरे और दावाई बापू के बीच में कुछ हुआ है क्या। तभी वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहती है बताना मुझे क्या हुआ है। फिर साइली बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं देखती हूँ कुछ भी नहीं। तभी उसकी आई कहती है तू कितना सूख गई है, कितनी दुबली पतली हो गई है, तो अपने खाने पे ध्यान दे। यहाँ पे दिलीप भी कमरे से देख रहा होता है। तभी साइली जाते जाते उसे कहती है कि तू अपना ख्याल रख, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो चुकी है, तू अपनी ज़िंदगी संवार। यहाँ पे दिलीप कहता है ताई को क्या परेशानी है समझ में नहीं आता। और यहाँ पे साइली की माँ भी कहती है मैं हूँ तेरे साथ हमेशा, तेरी ताकत बन के। साइली चली जाती है। यहाँ पे साइली घर आती है। तभी वो यही सोच रही होती है कि ये सचिन क्या छुपा रहा है, सचिन को मैं सुधार नहीं पा रही हूँ, वो कुछ मुझसे छुपा रहा है। वो अंदर आती है। उतने में अपनी पर्स रखती है और सामने एक आदमी खड़ा होता है जो उसकी तरफ पीट किया हुआ होता है। वो कहती है आप कौन हो। और उतने में वो टर्न होता है तो वो रंजीत होता है। साइली उसको देख के एकदम से चौंक जाती है, कौन है ये आदमी और यहाँ क्या कर रहा है। तभी रंजीत कहता है आप, और वो भी देखने लगता है। उतने में सचिन किचन से 2 कप चाय लेके आता है और कहता है कि अरे ये रंजीत बाबू है, तो मुझको पूछ रही थी ना, वही है। और रंजीत को बोलता है कि ये साइली मेरी बाइक को। साइली और रंजीत एक दूसरे को देखते हैं। साइली मन में बोलती है मैंने इनको पहले भी कहीं देखा है, ऐसा क्यों लग रहा है। और रंजीत एकदम से बोलता है आपको देखा है ऐसा क्यों लग रहा है। वो भी चौंक जाती है। वो साइली को बोलता है अपना हाथ आगे करो। साइली एकदम चौंक जाती है। तभी वो कहता है करो ना बहनी। वो हाथ आगे करती है। तभी रंजीत अपने जेब से कुछ पैसे निकालता है और उसके हाथ में रखता है शगुन के तौर पर। साइली कहते हैं ये क्यों। तभी वो कहता है कि ये सच्चा मेरा छोटा भाई की तरह है और तू उसकी भाई को, तो भाऊ की हैसियत से मैं दे रहा हूँ मेरे छोटे भाई की पत्नी को। और वो बैठते हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पे रंजीत उसका घर देख रहा होता है। साइली उसको देख रही होती है। फिर साइली कहती है मैं आती हूँ, मेरा कुछ काम है, मैं आती हूँ। और वो किचन में चली जाती है। रंजीत यहाँ पे सचिन को बोलता है बहनी को बुरा लगा क्या, कुछ हुआ क्या। वो कहता है कुछ नहीं तू चाय पीना, मैं आता हूँ। और वो भी अंदर चला जाता है और रंजीत यहाँ पे घर देख रहा होता है। सचिन किचन में आता है। तभी साइली बेसन निकाल के कुछ कर रही होती है। सचिन बोलता है तू बेसन निकाल के क्या कर रही है। तभी साइली कहती है तुम्हारा दोस्त आया ना तो पकौड़े बना रही हूँ। सचिन को बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है अच्छा तो वो कांदा पकौड़ा बना, बहुत अच्छा बनाती है तू, टेस्टी होता है। सचिन साइली को बोलता है मुझे तो लगा था तू चटकी है।
उसको देख के। साहिल बोलती है मैं क्यों गुस्सा करूँगी, तुम्हारा दोस्त है ना तो उसके लिए उसकी खातिरदारी करनी होगी ना, तुम जाओ। वो कब से बाहर अकेला ही बैठा है, सचिन चला जा। हाँ, साहिल पीछे मुड़ के देख रही होती है सचिन को। सचिन आता है तभी रंजीत पूछता है सब कुछ ठीक है ना, नहीं गुस्सा तो नहीं है। वो बोलता है नहीं नहीं, वो कुछ काम कर रही है, आती है थोड़ी देर में आएगी वो। उतने में ही वो लोग बात कर रहे होते हैं, उतने में वहाँ पे रिया आ जाती है। और फिर सचिन बोलता है ये डबलिंग, ये मेरा दोस्त है। और रिया को समझ में आता है ये वही दोस्त है। वो हाई करती है और सचिन को पूछती है वही कहाँ पे है। वो बोलता है कि किचन में। वो भी किचन में चली आती है, देखती है तो यहाँ पे साइली पकौड़े बना रही है। वो कहती है वही ये वही दोस्त है ना, तो आपने इसे बिठाया क्यों, इसे तो भगाना चाहिए था। साहिली कहती है हाँ ये वही दोस्त है, लेकिन हमारे घर में आए मेहमान है तो उनकी खातिरदारी करनी ही चाहिए ना, तुम लोगे पकौड़ा। तो वो कहते हैं नहीं थैंक्स। और फिर साहिली बाहर चली जाती है, उसके पीछे पीछे रिया भी आती है। साहिली पकौड़े लेके आती है, तभी रंजीत बोलता है इसकी क्या ज़रूरत थी। तभी सचिन कहता है पाओ साहिली के हाथ के पकौड़े ना बहुत टेस्टी होते हैं, खा के देख। वो खा रहा होता है, उतने में रंजीत बोलता है तुम मुझको यहाँ पे देख के एकदम से आश्चर्यचकित हो गई होगी ना, लेकिन क्या करूँ मुझे आना पड़ा। और एकदम से रिया और साहिली उसे देखने लगते हैं। सचिन यहाँ वहाँ देखता है। वो कहती है मतलब, तभी रंजीत बोलता है मतलब कि वो बहुत टाइम से मैं यहाँ आया नहीं था, सचिन मुझे ला नहीं रहा था तो सोचा आज आ ही जाऊँ, और फिर आज मौका मिला आप सबसे मिलने।